हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजो पर। मैं झाऊ ले आई हूँ आप सभी के लिए लव इज़ नॉट लॉजिकल का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछला पार्ट तो आप सभी को याद होगा किस मोमेंट पे ख़त्म हुआ था ना। हमारे विंग बेचारे कहाँ फंस गए हैं, तो अभी तो उन्हें और भी ज़्यादा फंसाना बाकी ही है। अब मेन खेल शुरू होने वाला है, तो तैयार रहिए। एंड हाँ, मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या मैं इसे जल्दी ख़त्म करूं या थोड़ा देर से ख़त्म करूं, तो जवाब तो सिर्फ एक से आया, हम सभी की प्यारी सुप्रिया से। एंड बाकी किसी ने भी इस चीज़ को कमेंट नहीं किया कि इसे जल्दी ख़त्म करना है या देर से ख़त्म करना है। तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, मज़ा तो अभी आना शुरू होगा, बट फिर भी कुछ ही एपिसोड है। तो चलिए हम एपिसोड के आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले दोस्तों ब्लूटूथ के साथ तैयार रहना, क्योंकि अब शब्दों का इस्तेमाल होने वाला है आज के पार्ट में आप लोग कुछ ऐसे शब्दों को सुनोगे जो कि आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रही हूँ मैं अचानक से। तो ये सडनली बिना आप लोगों को वार्निंग दिए बोला जाएगा, तो जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग ब्लूटूथ के साथ तैयार रहिए। एंड कुछ पास्ट जो है वो सामने आने वाले हैं, कुछ पास्ट बचे हुए, बट इस एपिसोड में कुछ पास्ट जो सामने आ जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। फ़िलहाल के लिए चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एंड अभी वक्त को हम पीछे लेते हैं जब अपने वांगजी आए थे। एंड हमारे विंग जो अपने वांगजी से कह रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर साव ने तुम्हें देख लिया तो। इसी वक्त से हम कहानी को शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे वांगजी जो अपने विंग के करीब आ रहे थे और कहते हैं कि मुझे साव से क्या लेना देना, वैसे लेना देना तो ज़रूर है, पर अभी तो तुमसे लेना देना है। वैसे ही कहते एंड उनके पास जा ही रहे थे, तभी वो जो फ़ोटो रखी हुई थी वो उन्हें दिख जाती है। अभी जैसे ही उन्हें वो फ़ोटो दिख जाती है, फ़ोटो के दिखते ही अरे वाह क्या बात है, इतना मुझसे प्यार है तुम्हें कि तुम ये फ़ोटो लेकर ऐसे चल रहे हो। हाँ, कहते तो मैं तुम्हारे पास यूँ ही तुम्हारी बाहों में आ जाता ना, तुम्हें ऐसे मेरी फ़ोटो रखने की क्या ही ज़रूरत थी। अभी वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जो वांगजी के ऐसा कहते ही विंग सीधी कहते हैं ये फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, तुम इसे रखो और जाओ यहाँ से। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने वांगजी कहते अच्छा तो तुम्हें लगता है कि इतना रिस्क लेके मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ऐसे ही चले जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने विंग समझ नहीं पाते कि क्या करें। अभी वो चुपचाप देखते रहते हैं। अभी वांगजी देखते और कहते अब तुम्हें क्या हुआ, कहो ना कुछ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं यहाँ पर हूँ? अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने विंग सीधी कहते वांगजी मैं कुछ सोच रहा था। अभी जैसे ही वैसे कहते अपने वांगजी कहते अरे मेरी जान बोल तो सही, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, क्या सोच रहा था तू? अभी जैसे ही वैसा कहते हैं एंड कहते हुए अपने हाथों को उनके कंधे पर रख देते हैं। अभी जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को विंग के कंधों पर रखा था, हमारे विंग सीधे कंधों से हाथ को हटाते और कहते हैं हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अभी जैसे ही वैसा कहते हैं, अपने वांगजी कहते हैं क्या पागल हो गए? अभी जैसे भी ऐसा कहते हैं, हमारे विंग सीधी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अभी जैसे ही वैसा कहते हैं, हमारे वांगजी सीधी कहते अच्छा बेटा तू प्रैंक कर रहा है ना, पर आज तो अप्रैल भी नहीं है, पक्का तू प्रैंक कर रहा है ना? कैमरा लगा हुआ है क्या कहीं पर? रुक अभी देखता हूँ, कहाँ है कैमरा, पता देख यार, ये मजाक मत कर, मुझे ये सब मजाक अच्छा नहीं लगता। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे विंग सीधी कहते देख मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे वांगजी वो सीधे कहते हैं तू कहना क्या चाहता है, क्यों अलग होना है? इतने समय तक तो हम साथ में रहे ना, फिर अचानक से क्या हो गया? अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे विंग सीधी कहते हैं तो कैसे रहेंगे एक साथ, हम अपना रिश्ता कहीं बता ही नहीं सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते, हमें सबसे छुपा के चलना पड़ता है। यहाँ तक कि कॉलेज में भी हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है ताकि हम लोग अपना रिश्ता छुपा पाए। क्या करेंगे रिश्ते में रह के? अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे वांगजी सीधे उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं वो तेरी प्रॉब्लम है, तू चाहता है कि किसी को भी पता ना चले, और वैसे भी मैंने तो नहीं कहा ना कि मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूँगा, मैं तो खुद सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू बॉयफ्रेंड है मेरा। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे विंग सीधी कहते हैं
देख मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू जाए। इसी सब के जो इन लोग का झगड़ा होते रहता है, इसी में बहुत वक्त निकल जाता है। इधर वांगजी जो मनाने की कोशिश करते हैं एंड विंग जो कहते हैं कि जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं है। फिर वांगजी जो अपने विंग को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग साफ मना कर देते कि उनके साथ वो नहीं रहना चाहते। और उनके मन में ये नहीं था कि क्या वो समाज से डरते हैं या सोसाइटी से डरते, नहीं। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का सोच रहे थे। वो अपनी बहन का सोच रहे थे क्योंकि उनकी वो एक लौती बहन है जिसका वो ख्याल रखते हैं। दोनों की बॉन्डिंग ही अलग है। अगर ये केस होता है तो कितना अजीब लगेगा कि विंग अपनी ही बहन के क्रश के बॉयफ्रेंड है। ये बात कितनी अलग लगेगी। ये बात सोच के ही वो मना कर रहे थे एंड अपने वांगजी को स्टिल जाने के लिए कह ही जा रहे थे। पर अभी वांगजी जो जाने को तैयार नहीं थे, अंत में वो चिढ़ जाते हैं कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ तुझे मनाने का, तुझे समझाने का, पर तू मान ही नहीं रहा। इस चीज़ से वो चिढ़ से जाते हैं एंड चिढ़ के सीधे कहते ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ मुझे नहीं रहना चाहिए, ठीक है जा रहा हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं एंड सीधे लेकर जाने लगते। लाइक उनका जो गुलदस्ता था जो उन्होंने लाया था बुके, वो लेकर जाने लगते हैं। और हमारे विंग जो है वो दरवाजे के जस्ट बगल में दीवार पे ही लग के ऐसे खड़े हुए थे। अभी वांगजी जैसे जा रहे थे तभी जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला था, हमारे विंग कहते रुक जा। अब जैसे ही वो रुक जा कहते हैं, अपने वांगजी ऐसे होते हुए कहते देख तू जाने नहीं देगा ना मुझे अच्छे से पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी विंग सीधे कहते हैं वो तेरा जूता रह गया। अभी जैसे ही उन्होंने ये कहा था, अपने वांगजी सीधे चिढ़ जाते हैं, पर तू ना करे तो ठीक है जा रहा हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं एंड सीधे वो जो बुके था उनके मुंह पे मार देते हैं एंड जूता लेके जाने को करते हैं। अभी जैसे ही वो जाने को करते हैं, अपने विंग जो उनका हाथ पकड़ लेते हैं एंड अपनी ओर खींच लेते हैं। अभी जैसे ही अपने ओर खींच लेते हैं तो अपने वांगजी कहते हैं अब क्या हुआ, हाँ जाने देना मुझे। अब जैसे ही वैसे कहते हैं यार मेरा वो मतलब नहीं था, तू नहीं समझ रहा है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं अच्छा तो मैं नहीं समझ रहा, तो हम दोनों को अलग हो जाने का मतलब कहीं हम दोनों को शादी कर लेना तो नहीं था? शायद तूने ऐसे ही कहा था ना। अरे मुझे समझने में प्रॉब्लम हो गई, मैं ही ठीक से समझ नहीं पाई, मैं तेरी बातें अच्छे से नहीं समझ पाता हूँ। तो अच्छा तो सोसाइटी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब तेरा मतलब ये था कि और अच्छे से रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, हमें सोसाइटी का सोचना ही नहीं है। तो यही बोल रहा था, शायद मैं ठीक से नहीं सोच पाया यार, मुझे सुनने में ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है तो छोड़ जाने दे मुझे। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने विंग सीधे अपने वांगजी को कस के हक कर लेते हैं और कहते अब छोड़, मुझे किसी से नहीं डरना है, कोई सोसाइटी का नहीं सोचना है, सिर्फ तू और मैं रहेंगे, किसी से नहीं डरना है। वैसे कहते हैं कस के हक कर लेते हैं। अभी जैसे कि वो कस के हक कर लेते हैं, उनके कस के हक करते ही हमारे जो वांगजी है वो कहते हैं अब तो पक्का दोबारा मुझसे ये इस बात को लेकर नहीं झगड़ेगा ना, मुझे खुद से दूर नहीं करेगा ना। हमारे विंग जो ऐसे ही हक किए हुए रहते हैं, लाइक उन्होंने ऐसे कमर से उनको हक करके रखा हुआ था। उनका जो सर है उनके थोड़ा कंधे एरिए से थोड़ा सा टकरा रहा था एंड वो ऐसे ही झुका के रखे हुए थे अपने सर को और ऐसे ही चुपचाप थे और नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे कर रहे थे। तभी अपने वांगजी जो है वो थोड़ा दूर होते हैं और कहते हैं तो ठीक है अब मुझे मेरा इनाम चाहिए, इतना दूर आया हूँ मैं तो अपना इनाम लेकर ही जाऊँगा। वैसे ही कहते हैं उनके गले पर अपना हाथ रखते देते हैं, लाइक दोनों साइड से अपना हाथ रखते हैं कि उनके गले को दबा नहीं रहे पर प्यार से जैसे सहलाते हुए पकड़ना होता है वो वैसे ही पकड़े हुए थे एंड वैसे ही रख देते हैं। अपने वांगजी जो कहते अब मुझे मेरा इनाम चाहिए, इनाम दे मुझे, वो ऐसे ही कहते। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे विंग कहते नहीं मिलेगा। अपने वांगजी सीधे कहते इतना दूर आया हूँ, इतना छुपा के अपने इनाम लिए बिना तो मैं जाऊँगा नहीं। वैसे ही कहते हैं एंड उनके करीब जाने लगते। अभी विंग जो मना कर रहे थे, पर क्या वो वांगजी के सामने खुद को रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। अभी उनके कमर को और भी कस के हक कर लेते हैं एंड ये सीन शुरू होता है सीधे इनके किसिंग वाला। अभी दोनों जो एक दूसरे को किस करने लगते हैं जैसे एक दूसरे में खो ही गए हो। किस करते करते वही सीन शुरू होता है। दरवाज़ा सीधे खुलता है। अपनी साव आई थी, साव दरवाज़ा खोलते ही सीधे कहती है भाई 12 बजने वाले हैं। वो इतना ही कहती है,
जैसे ही उसने इतना ही कहा था, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अभी जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं, अपने विंग जो अपने वांगजी को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, हमारी साव हैरान। सामने में उसका क्रश है, उसका भाई, एंड उसके क्रश और उसका भाई दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये उसने क्या देखा? वो इस नज़ारे को देख के बहुत ही हैरान और परेशान थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देखी अभी अभी। वो हैरानी से देखी जा रही थी। इधर वक्त हो चुका था, रात के 12 हो चुके थे। अभी जैसे ही रात के 12 हो गए थे, अपनी वांगजी के फ़ोन का जो घड़ी का है वो एक टिक बजता है, करीब 12 बजने के कारण वो अपने घड़ी को देखते हैं। तय घुटनों के बल बच जाते हैं। वो जो बुके था उसे पकड़ते हैं एंड उसे पकड़ के पहले अपने रिंग को दिखाते हैं, फिर साइड रखते हैं एंड रिंग को निकालते हैं। हैप्पी बर्थडे रिंग, मेरी मी, वैसे कहते हैं एंड रिंग को ऐसा दिखा देते। अभी जैसे उन्होंने दिखाया था अपनी रिंग के सिट्टी पिट्टी को, वो ये देखते ही रह जाते हैं। इधर साव भी ये देख रही थी। दोनों, वो हमारी साव जो है वो विंग को और वांगजी को देख रही थी, विंग वांगजी को और साव को देख रही थी। ये फिर चले ही जा रहा था। इधर साव सीधे बेहोश हो जाती है और विंग वो तो सीधे वहाँ बिस्तर पे ही गिर के सीधे बेहोश हो जाता है। वांगजी जैसे इन दोनों को बेहोश देखते वो हैरान, वो खड़े हो जाते हैं, अपनी विंग को देखते, उनके चेहरे को सहलाने लगते और कहते विंग, विंग क्या हुआ विंग? वैसे ही कह के देखने लगते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, आखिरकार ये बेहोश क्यों और कैसे। वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं। वही वो अपनी साव को देखते हैं जो वहाँ जो रास्ते में खड़ी थी दरवाजे के पास, वो तो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। उनकी ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था। वो अब विंग तो ऑलरेडी वो बिस्तर पे ही गिरे हुए थे, तो उनसे सही तरीके से वो लेटा देते हैं। अभी जैसे वो सही तरीके से लेटाते हैं, सही तरीके से लेटाने के बाद फिर हमारी साव के पास जाते हैं जो कि वहाँ दरवाजे के पास बेहोश थी। वो उसे उठाते हैं एंड उठा के अब उसके पता नहीं था कि उसे कहाँ पर ले जाना है, नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आए थे एंड उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने विंग के ही रूम का पता था, किसी और के रूम का पता था ही नहीं उन्हें। इस वजह से वो अपनी साव को जस्ट हमारी विंग के जस्ट बगल में लेटा देते, दोनों को चादर ओढ़ाते हैं, फिर अपने सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या मैंने गलती कर दी आ जाके यहाँ पर? वैसे ही कहते हैं एंड सीधे यहाँ से गायब हो जाते। रात का समय था, 12 बज चुके थे। उन्होंने अपने प्यार को प्रपोज़ कर दिया था, पर प्यार तो प्रपोज़ होते ही सीधे बेहोश ही हो गया। ये क्या हुआ उनके साथ? वो अब क्या कर सकते थे, यहाँ रुक नहीं सकते थे, जिस वजह से वो सीधे अपने घर को चले जाते। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सीन की शुरुआत होती है सीधे हमारे वेन से। वेन जो अपने घर से निकले थे, वो अपने घर से निकले थे एंड उन्हें जाना था अपने कॉलेज ही, वो जिसके लिए अपना जस्ट निकले ही थे। एंड जैसे कि वो निकले थे, अभी हमें दिखाया जाता है उनके पास अपने जिशु आकर खड़े थे। अभी जैसे वो जिशु को देखते हैं तो जिशु को देख के सीधे ही कहते हैं आशु तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे जिशु सीधे ही कहते हैं तुम कौन हो? अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे कहते हैं मैं वेन केसिंग हूँ। ये कैसा सवाल है आखिरकार तुम्हारा? अपने जिशु सीधे कह उनका हाथ पकड़ लेते हैं और सीधे ही कहते हैं मुझे आंसू क्यों कहते हो? क्या कारण है कि तुम मुझे आशु कहते हो? अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे नाम में मुझे आशु कहना अच्छा लगता है तो मैं आशु कहता हूँ। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जिशु सीधे कहते हैं झूठ बताओ कौन हो तुम? अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे कहते तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वेन केसिंग हूँ। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे यीशु उनके हाथ को और भी टाइट से पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को टाइट से पकड़े अपनी कमर की ओर ले जाते हैं, उनके थोड़ा सा करीब हो जाते हैं एंड करीब होके कहते हैं जब उस दिन तुम्हारे हाथ मेरे कमर पे आया था तो मैं उस एहसास को नहीं भूल सकता। तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारा ये चेहरा, भले ही तुम नकाब में रहते थे पर मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर दूँ ये नहीं हो सकता। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे अपना हाथ छुड़ाते हैं एंड जाने को करते हैं और कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे यीशु सीधे कहते हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम भूले नहीं उस बात को, है ना? अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे कहते हैं
मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और आखिरकार मैं किस बात को भूलूँगा। वैसे भी बहुत सारी बातें रहती हैं जिन्हें मैं याद भी रखना पसंद नहीं करता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे यीशु सीधे वेन के पास जाते हैं, उनकी कॉलर को पकड़ते हैं। एंड ये जगह था बीच रोड का। हमारे वेन का जो घर है, लाइक उनका जो रूम है वो बीच रोड से, लाइक जो जी रोड होता है वहाँ से कनेक्टेड है। तो हमें दिखाया जाता है वो जस्ट वहाँ से ही थे। एंड अपने जैसे ही सीधे ही वेन का जो कॉलर है उसे पकड़ते हैं, अपनी ओर खींचते हैं एंड डायरेक्ट उनके लिप्स को लॉक कर देते हैं। अभी जैसे ही उनके लिप्स को लॉक कर दिए थे, अपने वेन हैरान, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, जैसे हाथ हवा में रुक गए हो। दोनों के दोनों हाथ अपने यीशु जो उनके कॉलर को पकड़ के उन्हें किस ही कर रहे थे। अपने वेन जो कुछ नहीं समझ पा रहे थे वो बस किस कर रहे थे। एंड इस वक्त पे अपने यीशु के आंखों से भी आंसू आ रहे थे एंड वेन के भी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये वक्त क्यों था? ये किस लिए था? आखिर यीशु वेन को क्यों किस कर रहे थे? ये समझना बहुत ही मुश्किल था। अभी अपने यीशु जो किस करते हैं, लाइक किस करते हुए उनके होठों पे बाइट कर देते हैं, फिर उन्हें छोड़ते हैं एंड छोड़कर उनके जो फोरहेड है वहाँ पर अपना फोरहेड रख देते हैं। ऐसे ही रखे रहते हैं थोड़ी देर, फिर गहरी से सांस लेते हैं और कहते हैं क्यों किया तुमने? क्यों छोड़ के गए? क्यों छोड़ के गए? तुम क्यों छोड़ के गए मुझे? यान कहो, क्यों छोड़ के गए थे तुम मुझे? क्यों गए थे छोड़ के? अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने वेन जो वहीं पर ऐसे शांत से हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते हैं, बस शांत से हो जाते हैं। अभी यीशु जो ये देखते रहते कि वेन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यीशु अब चिढ़ जाते हैं कि क्यों उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। इतने साल के इंतज़ार का क्या उन्हें जवाब मिल रहा है? एक खामोशी, उन्हें खामोशी जवाब में मिल रही है। वो इस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं और चिढ़ के सीधे हमारे वेन को एक थप्पड़ मार देते हैं। अभी जैसे वो थप्पड़ मारते हैं उनके गालों को किस करने लगते हैं एंड किस करते हुए कहते हैं क्यों ज़ेनियन, क्यों गए छोड़कर मुझे? क्यों गए? अभी वेन जिनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं वो अपने यीशु के बालों को पकड़ लेते हैं, लाइक के पीछे से उनके बालों को पकड़ लेते हैं। एंड ये कोई टाइट नहीं था, टाइट से उन्होंने नहीं पकड़ा था, वो बस ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अपने फोरहेड को उनके फोरहेड पे और भी कस के रख देते हैं, जैसे वो अपना दर्द उन्हें बताना चाहते हो। वो वैसे ही रख देते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ झेली है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर सब कुछ ख़त्म हुआ। मैंने सब कुछ ख़त्म किया। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था आशु, पर मुझे करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। अभी यीशु सीधी कहती है क्या कारण था कि तुम ऐसे दूर चले गए? क्यों गए? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं पता था, सिर्फ वो मास्क का पता था। अगर मैंने उस मास्क के अंदर तुम्हारी आंखें नहीं देखी होती तो मैं शायद कभी तुम्हें नहीं पहचान पाता। अगर तुम्हारे चेहरे का फेशियल सही से नहीं समझा होता तो शायद कभी नहीं पहचान पाता मैं तुम्हें। अगर उस रोज़ मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं होता तो नहीं पहचान पाता कि तुम वेन खेती नहीं बल्कि मेरे ज़ेनियन हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी वेन सीधी कहते हैं हाँ मैं ज़ेनियन हूँ, पर तुम्हारा ज़ेनियन मर चुका है, अब जिंदा नहीं रहा। अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे यीशु सीधी कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कह सकते। अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे वेन सीधे कहते हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ज़ेनियन कब का मर चुका है। उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ भी नहीं बचा ज़ेनियन के पास। तू जिंदा रह के क्या करता? उसने मार दिया है अपने आप को। अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे यीशु कहते हैं कहना क्या चाहते हो? अच्छे से समझाओ मुझे सब कुछ जानना है, अच्छे से समझाओ। आखिर कहाँ थे तुम इतने सालों?
इतने सालों कहाँ थे। अब जैसे वैसे कहते हैं, हमारे वेन कहते हैं, जब मैं तुमसे मिलने आने वाला था, जब मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं असल में कैसा दिखता हूँ, तब। अभी कहानी सिर्फ हो रही है दोस्तों उस समय पे जब अपने वेन एंड जीशू एक दूसरे को जानते ज़रूर थे एंड इन दोनों को एक दूसरे से प्यार बहुत था, बट अपने जीशू ने अपने वेन का चेहरा नहीं देख रखा था। उन्हें सिर्फ अपने वेन का जेनियन नाम पता था एंड वो अक्सर ही उनसे नकाब में मुलाकात करते थे। मतलब कि अपने जो वेन है वो अक्सर ही एक जो मास्क होता है उस पे ही रहते थे, क्योंकि उन्हें वो मास्क बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइक इतना ज़्यादा पसंद कि वो कभी भी अपने उस मास्क को उतारते ही नहीं थे। लाइक घर में भी नहीं एंड बाहर भी जाते थे, यहाँ तक कि वो अपना अगर स्कूल भी जाते थे तो वो अपने मास्क को कभी भी नहीं उतारते थे। उनकी ये हॉबी हो गई थी, उन्हें वो मास्क इतना ज़्यादा प्यारा था। अभी उनका जो स्कूल का समय चलते रहता है एंड स्कूल में उनके साथ उनकी बहन लो भी रहती हैं। अभी जैसे कि हमारी वेन के साथ उनकी बहन लो भी रहती है एंड इस समय पे हमारे वेन का नाम जो है वो जेनियान था। हमें दिखाया जाता है हमारे जेनियान को अक्सर ये लोग चिल्लाते, लाइक उसका मजाक ही बनाया जाता था, क्योंकि वो एक बच्चों जैसे, भले ये एक स्कूल का समय था और ये अपना हाई स्कूल एंड जो नॉर्मल स्कूल रहता है इन दोनों के बीच का समय था। जब जैसे कि हाई स्कूल 11वीं 12वीं में जाया जाता है तो अपने जो वेन जेनियन एंड लो जो है ये लोग अभी वही नॉर्मल 7वीं 8वीं क्लास में ही थे। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि इन लोग ये जो होते रहते हैं, इन लोग आना जाना करते रहते एंड हमारे जिन्हें अपना मास्क उतारना पसंद ही नहीं था, वो नहीं उतारते थे और इनको बुली बहुत किया जाता था, क्योंकि अक्सर एक बच्चा जो मास्क के ही अंदर रहता है उसे तो लोग बदसूरत समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यही चीज़ें हमारे जिनियान के साथ ही होता था। अभी जैसे कि उनके साथ होता था, हमारी लू भी कहती थी, भैया ये आप क्यों सहते हैं ये सब, आपको जवाब देना चाहिए ना, और वैसे भी आप तो कितने खूबसूरत हैं, आप क्यों आखिरकार ये मास्क पे रहते हैं। वो अक्सर चिल्लाती थी, पर जिनियान का एक ही कहना था कि उन्हें ये पसंद है और वो इसमें ही रहना चाहते हैं इन सब चक्कर में। अब अपनी लू भी जो छोटी थी उसे नहीं आता था उस वक्त पे, अभी की लू से हम मुलाकात करेंगे तो वो पकड़ के किसी को भी पीट सकती है, बट ये छोटी वाली लू जो किसी से झगड़ा नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था कि ये झगड़ा क्या होता है आखिरकार झगड़ा, ये बात उसे पता ही नहीं था। हमें दिखाया जाता है रोज़ का रोज़ हमारे जिनियान को बहुत टॉर्चर किया जाता। लाइक ये नॉर्मल तरीका था टॉर्चर करने का कि उसका चिल्लाना, उस पर पानी वानी डाल देना या कीचड़ लेके उसके ऊपर डाल देना, उसके स्कूल बैग को ख़राब करना, स्कूल ड्रेस को ख़राब करना, तो कभी कभी उसका जो किताबें हैं उसे ही फाड़ देना। ये सब चीज़ें उनके साथ चलती ही रहती थी एंड वो जवाब ही नहीं देते थे, उनकी यही आदत थी। ऐसे ही होते होते स्कूल में आते हैं एक नया शख्स, जो कि आते हैं कोई और नहीं बल्कि हमारे यीशु ही आते हैं। यीशु की एंट्री होती है और जब वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो रोक टोक में लग जाते हैं। अभी सीन दिखाया जाता है हमें, ये स्कूल के एक गलियारे वाला ही सीन रहता है जहाँ पर बच्चे लोग अक्सर ऐसे ही खेलने के लिए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अपने वैन को वहाँ धक्का दे दिया जाता है एंड धक्का देकर एक लाइक 2 लड़के जो छोटे छोटे से थे और इन छोटे बच्चों को जो बड़ी अंगार थी उनको हमें दिखाया जाता है। जो छोटे बच्चे थे दोनों के दोनों ने हमारे वैन का हाथ पकड़ लिया था एंड एक लड़का जो कि उसके हाथ में ना एक ऐसी बाल्टी रहती है जो कि बहुत ही गंदी बाल्टी थी और ये बाल्टी उठाई गई थी वॉशरूम से। हमें दिखाया जाता है वो वॉशरूम से उस बाल्टी को उठाया गया था एंड उसमें बाथरूम का जो गंदा पानी रहता है वो रखा हुआ था, उसे लेकर आए जा रहे थे एंड लाकर हमारे वैन पे डालने ही वाले थे। तभी अपने यीशु आ जाते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग करके। वो आ जाते हैं, अभी जैसे कि आ जाते हैं तो अपने जो बच्चे लोग रहते हैं वो कहते हैं तू नया है ना, हम लोग से पंगा मत ले, चल जाए यहाँ से। अभी अपने यीशु सीधे कहते हैं, नया हो तो क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा करने की, मैं शिकायत करूँ क्या प्रिंसिपल से। अभी जैसे ही वैसा कहता है हमारे जो वो था शख्स, हमारे यीशु का ऐसा सुनते ही वो बच्चा सीधे कहता ओह तो प्रिंसिपल से तुझे शिकायत करना, जा शिकायत कर ले, वैसे भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी अपने यीशु सीधे कहते हैं
तुम छोटे से बच्चे होकर ऐसे बात करते हो? तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने तमीज़ नहीं सिखाया है क्या? वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे जो बच्चा था सीधे कहता है, ओह तुमसे मुझे तमीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें भी परेशान करूँगा। वैसे ही कहता है एंड उसके पास जो 2 लड़के और थे उन लोग को इशारा करता है कि उसको लेकर आओ। अभी जैसे कि उसको लेकर आने के लिए बात करते हैं, उन लोग जाते हैं एंड जीशू को खींच के ले आते हैं। जीशू जो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बट जीशू बच्चा भाई बच्चा दोनों से कैसे लड़ेगा? वो नहीं लड़ पाता है। लाइक इतना भी बच्चा नहीं है, वो है 7वीं 8वीं क्लास में है, पर वो लड़ ही नहीं सकता था क्योंकि दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया गया था, जिस वजह से वो लड़ नहीं सकता था। अभी हमें दिखाया जाता है उसे भी पकड़ के सीधे यहाँ पटक दिया जाता है। जैसे ही यहाँ पटक दिया जाता है, अपने यीशु ठीक अपने वेन के जस्ट बगल में आकर गिरते हैं। अभी जैसे ही बगल में आकर गिरते हैं, अपने वेन सीधे ही कहते हैं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? अभी यीशु सीधे ही कहते हैं, अगर मैं गलत होता हुआ देखूं तो मैं उसे रोकने के लिए चला जाता हूँ। अभी वेन सीधे ही कहते हैं, अच्छा रोकने के लिए चले जाते हो, और क्या तुम खुद को बचा पाओगे अभी इन लोग से? वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, तभी उन लोग जो है हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए सीधे कहते हैं, तुम दोनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। वो ऐसे ही कहते हैं एंड जैसे ही वो ऐसे कहते हैं एंड बाल्टी लेकर आ रहे थे ताकि वो गंदा पानी है वो उस पर डाल पाए। वो इस चीज़ के लिए आ रहे थे। अब जैसे कि वो आ रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है अपने यीशु जो है वो अपने वैन के साइड देखते हैं जिनके हाथ को पकड़ा गया था। तो उनके साइड से एक बंदा तो दिख ही रहा था, वो डायरेक्ट थोड़ा सा उल्टा होते हैं एंड एक लात वो जिसका वो बंदे ने पकड़ के रखा हुआ था उसे मारते। जैसे ही मारते हैं, वो बंदा वैन का हाथ छोड़ते हुए अपने दूसरे जो वैन का दूसरा हाथ था उस साइड जाते हैं। अब जैसे ही वो उस साइड जाता है, वो भी हाथ छोड़ देता है, वो एक साइड होता है। अभी जैसे ही वो एक साइड होता है, हमारे यीशु जो अपने वैन का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें उठाते हैं एंड वो जो बाल्टी उन लोग लेके आ रहे थे, लाइक वो पानी डालने के लिए लेके आ रहा था, वो उसे एक लात मारते हैं। अभी जैसे वो एक लात मारते हैं, वो जो गंदा पानी था जो उसके ऊपर डालने वाला था, वो डायरेक्ट उसके ऊपर चला जाता है। अभी जैसे वो उसके ऊपर जाता है, हमारे यीशु ये देखते हैं, अपने बहन का हाथ पकड़ते हैं एंड फिर यहाँ से भागने लग जाते हैं। अभी जैसे ही भागने लग जाते हैं, हमें दिखाया जाता है वो जो दोनों बच्चे लोग थे, लाइक दोनों नहीं जितने भी बच्चे लोग थे, उनके ऊपर जो पानी गिर गया था, कुछ के ऊपर नहीं गिरा था, बाकी कुछ के ऊपर तो गिरा था। एंड बाथरूम का पानी कितना गंदा था, उन्हें घिन होने लगता है, जैसे कि मुँह के अंदर चला गया हो, इस टाइप से उन लोग बार बार थूकने लगते हैं, पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। अब वो अचानक से गया था तो मुँह के अंदर भी थोड़ा सा चला गया था, जिस वजह से एकदम थूकने लगते हैं, पानी को निकालने की कोशिश करते हैं एंड यीशु वैन का हाथ पकड़ के भागे जा रहे थे। अभी जैसे कि ये दोनों भाग रहे थे, भागते समय अपने यीशु जो है वैन का साइड फेसियल देखने के लिए थे और इस समय पे उनका चेहरा थोड़ा थोड़ा अभी के जैसे दिख रहा था, बट पूरा का पूरा अभी के जैसे नहीं था। हमें दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों जो भागते ही रहते हैं, भागते भागते सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँच जाते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँचते ही सीधे प्रिंसिपल के पास जाते हैं एंड उन बच्चों के बारे में शिकायत कर देते हैं। अभी जैसे कि उन बच्चों के बारे में शिकायत कर देते हैं, तो शिकायत करने के बाद बस क्या होता है, उन बच्चों को सज़ा मिलती है एंड 1 हफ्ते के लिए उन सभी बच्चों को सस्पेंस कर दिया जाता है, लाइक सस्पेंड वो कर दिया जाता है। हाँ, स्कूल है तो क्या सस्पेंड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। एंड गलती तो थी उन लोग की कि इन लोग इतने समय से अपने वैन को परेशान कर रहे थे। इस वक्त पे हमारे वैन जो कि जीनियन थे, अभी अपने जीशु जो अपने वैन के पास ही उनका जो बेंच होता है उसी पे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सीधे अपना हाथ सामने करते हैं और सीधे कहते हैं, मैं जाओ यीशु, तुम बताओ तुम कौन हो। जैसे ही कहते हैं अपने वैन देखने लगते हैं। अब जैसे कि वो देखने लगते हैं तो अपने यीशु सीधे कहते, अच्छा तो तुम नाम नहीं बताना चाहते तो फिर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊंगा, देखो मैंने तुम्हारी मदद की है ना, अभी हम दोनों दोस्त हैं। वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमारे वैन देखने लगते हैं। अभी यीशु सीधे अपना बैग पकड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा ना, रुको। वो ऐसे ही कहते हैं एंड अपना बैग निकालते हैं। बैग में से कंपॉक्स एंड कंपॉक्स के अंदर में उनके पास एक पेन रखा हुआ था। वो पेन को निकालते हैं और कहते हैं, ये ना मेरा लकी पेन है, मैं इससे ना जब भी अपना एग्ज़ाम देता हूँ मैं उसमें क्लियर आउट हो जाता हूँ, हमेशा मैं पास होता हूँ, तुम भी पास होंगे, मैं तुम्हें अपना ये लकी पेन दे रहा हूँ, तो क्या अब हम दोस्त बनेंगे। अब जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने बहन देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ
अब जैसे वो हाँ कहते हैं, हमारे जीशु सीधी कहते अरे वाह, तो फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अपने वेन सीधे कहते हैं जीनियन। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे जीशु सीधी कहते कितना अच्छा नाम है, इतनी देर से चुप क्यों थे। हाँ, इतना अच्छा नाम बताने में तुमने इतना वक्त लगा दिया। वैसे ही कहते हैं एंड अपने वेन के ऐसे कंधों को मारते हैं। अभी जैसे ही कंधों को मारते हैं वेन मुस्कुराने लगते हैं। अभी थोड़ा सा दूर हमारी लो जो है वो अपने वेन को एंड जीशु को देख रही थी। एंड इस वक्त पे जैसे कि अपने वेन एंड जीशु बात कर रहे थे तो वो ये देख रही थी कि उसका भाई खुश है, वो कोई परेशान नहीं है, वो खुश है, उससे इस बात से खुशी मिल रही। वो इस चीज़ को देखती है एंड वो भी इस चीज़ से खुश रहती है। उसे ये नहीं लगता है कि क्या उसके भाई को परेशान किया जा रहा है। वो दूर से ही देख सकती थी कि उसका भाई जो है खुश है। एंड हाँ, अपनी जो लू है वो भले ही अपनी बहन से छोटी है बट हमारी लू जो है वो स्टडी में आगे रही है एंड वैन शुरुआत से थोड़े से दम्बू रहे हैं, जिस वजह से अभी हमारी वैन एंड लू जो है ये दोनों के दोनों एक ही क्लास में है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो मस्ती करते रहते हैं, लाइक बातचीत करते रहते हैं एंड बातचीत करने के बाद फिर वही स्कूल का जो समय है वो ख़त्म होता है। स्कूल के समय के ख़त्म होने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है इन लोग अपना घर को निकल जाते हैं। जीशु के लाइक कहीं से ट्रांसफ़र हुआ था एंड वो यहाँ पर पढ़ने के लिए ही आए हुए थे एंड उनके जो घर वाले हैं वो अलग शहर में रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके जो घर वाले अलग शहर में रहते हैं एंड जीशु भले ही वो छोटे हैं, वही नॉर्मल 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं, बट फिर भी उन्हें यहाँ अकेले आने की इजाज़त है एंड एक प्रिपरेशन के साथ उन्हें भेजा गया है। गार्जियन भले ही उनके पास कोई गार्जियन नहीं है बट उन्हें कोई ख़तरा भी नहीं है। अभी हमें दिखाया जाता है फिर से लाइक ये सर्कल चलते रहता है। इन लोग का जो आना जाना होता है एंड आना जाना में स्कूल पढ़ना, इन लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे वेन कभी भी अपना मास्क जो है वो उतारते ही नहीं थे, उनकी आदत ही नहीं थी उस मास्क को उतारने की। एंड जीशु उन्हें सिर्फ अपने वेन से बात करने से मतलब था, उन्हें ये नहीं था कि ये मास्क क्यों पहना हुआ है, उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस ऐसे ही रहते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, वो उतनी में खुश थे। एंड यही सब में धीरे धीरे उनकी मुलाकात हमारे लोगों से भी हो जाती है, हमारी लोगों से भी होती है तो उससे भी बात करने लगते हैं एंड उनसे भी हमारी जीशु की दोस्ती हो जाती है। आखिरकार अपने लोग जीशु से कैसी नहीं दोस्ती करते, वो दोस्ती करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। आखिरकार उनके भाई को खुश रखने वाला एक जीशु ही तो था, तो उससे कैसे नहीं दोस्ती करती, जिस वजह से इन लोग की दोस्ती हो गई थी। कुछ वक्त बीतते जाता है, इन लोग 7वीं 8वीं पे थे, मतलब कि 8वीं पे थे, तो इन लोग अब 9वीं 10वीं इस पे चले जाते हैं। अब जैसे कि लोग 9वीं 10वीं में चले जाते हैं, इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि अब भी इनका जो मास्क है ये निकल ही नहीं रहा था। अब ये नहीं था कि अपने जीनियन का मास्क का जो चाव था, उनको पसंद था वो मास्क पहनना, वो हटा नहीं था, ये नहीं था, वो हट चुका था। अब उनका मन नहीं था उस मास्क को पहनने का। पर बात अब ये आ गई थी कि यह तो शुरुआत से ही अपने वेन को सिर्फ़ और सिर्फ मास्क पे देखते आए हैं, तो क्या बिना मास्क के उन्हें पहचानेंगे या उनसे वैसे ही बातें करेंगे। ये डर उनके मन में घर कर चुका था, जिससे वो डरने लगे थे। वो यही सोचने लगे थे कि अगर वो बिना मास्क के गए तो क्या जीशु नहीं पहचानेगा। वो नहीं जानते थे इस बात को, वो इस बात से हैरान थे। धीरे धीरे जैसे कि लोग बड़े हो गए थे, अभी इन लोग 10वीं क्लास में थे और इन लोग की एज हो चुकी थी। हाँ, ज़्यादा एज नहीं थी पर एज हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है एक समय के बाद जब अपने वेन के मम्मी पापा एंड वेन और हमारे लोग जो घर पर ऐसे ही रहते हैं, अभी जैसे भी वो ऐसे ही रहते हैं, हमें दिखाया जाता है अपनी जो लू की माँ है वो लू को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हुए उसके जो रूम से है उसे बाहर निकालते रहती। अभी जैसे उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारते उसे रूम से बाहर निकालते रहती है। अपने वेन हैरान हो जाते हैं, कहते हैं माँ क्या हुआ, आप लोगों को क्यों मार रही हैं। अभी यही चीज़ देख के उनके जो पापा है वो भी कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम उसे मार क्यों रही हो, मार डालूंगी क्या हमारी बच्ची को, इतना क्यों मार रही हो। वो ऐसे ही कहते एंड हमारी लू को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि छुड़ाने की कोशिश करते हैं हमारी लू की एंड वेन की माँ सीधी कहती है मुझसे छुड़वा रहे हैं ना, आपको इसकी कारस्तानी का पता चलेगा ना तो आप भी इसे मारेंगे। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे लोग के पापा सीधे क्या कहना चाहती हो तुम, आखिरकार क्यों मारी, क्या गलती है हमारी बच्ची की। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी लोग की माँ सीधी क्या गलती है इसकी,
पागल हो चुकी है आपकी बेटी, उम्र इसकी निकली जा रही है, इसकी ना शादी करा देनी चाहिए। अब जैसे वैसे कहती हैं हमारे लोगों के फादर सीधे कहते हैं बच्ची है वो अभी, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम। अभी जैसे वैसे कहती हैं हमारी लोगों की माँ सीधी कहती बच्ची है ये। हाँ, लड़कियों की नंगी फोटोज देखती है ये, लड़कियों को उस तरीके से देखना इसे अच्छा लगता है। इसकी डायरी देखी है आपने, सिर्फ तो लड़कियों की उस तरीके की फ़ोटो इसके पास रखी हुई है। हाँ, और मुझे तो शर्म आ रही है। वेन बेटा तुम अंदर जाओ, मुझे ना तुम्हारी बहन से अच्छे से बात करनी है। वैसे ही कहते हैं एंड सीधे अपनी लोगों को सीधे थप्पड़ मार देती है। अभी जैसे ही वो थप्पड़ मारती है हमारे बहन सीधे बीच में आ जाते हैं एंड ये थप्पड़ लोगों को नहीं बल्कि अपनी बहन को लगा था। बहन को जैसे ही थप्पड़ लगा था उनका मास्क जो है वो सीधे खुल के नीचे गिर गया था एंड वो भी नीचे गिर गए थे। अभी जैसे ही वो नीचे गिर गए थे, नीचे गिरते ही उनका चेहरा दिखाई देता है जो कि मासूम सा था। हाँ, अपने बहन जो कि बहुत ही मासूम से थे, उनका मासूम सा चेहरा जो नज़र आता है। अपने जो बहन के पापा है वो बहन को पकड़ते और कहते तुम क्यों गए बीच में। अभी बहन सीधे ही कहते हैं तो फिर वो छोटी को मार रही थी, मैं कैसे बर्दाश्त करता, और ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है माँ। अभी अपने जो हमारी लोगों की माँ है वो सीधे ही कहती है कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हें ना कुछ पता नहीं है बेटा, तो तुम बीच में कुछ मत कहो। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी लोग खड़ी होती है और कहती है हाँ मैं देखती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे पसंद है तो क्या प्रॉब्लम है, मार क्यों रही है आप मुझे जीने का हक नहीं है क्या। जब देखो तब मुझे लड़की तो मुझे मेरी पसंद पे रोक दिया जाता है, कुछ भी करना चाहो कुछ नहीं करने दिया जाता, क्यों। अभी जैसे वो ऐसा कहती है हमारे जो बहन है वो देखने लगते हैं। हमारे लोगों की माँ सीधी वो अपना हाथ उठा देती है और कहती है और मारूंगी तुझे, चाहती क्या है तुझे क्या मिल रहा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया तू ऐसा कर भी कैसे सकती है। लड़कियाँ देखना पसंद है तुझे। हमारी लोग सीधी कहती मेरी क्या गलती है, मैं कोशिश करती हूँ मैं ये ना करूँ, मैं लड़कियों को नहीं देखना चाहती पर मैं देखती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद को नहीं रोक सकती माँ, मैं क्या करूँ। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी लोगों की माँ सीधी कहती है चुप कर बेशरम, नहीं तो क्या कही जा रही है। हाँ, किसके सामने से बात करी, तुझे पता भी है तेरे पापा है यहाँ पर, तेरे भाई है यहाँ पर, तू ऐसे बात कर रही है। अभी जैसे ही वैसे कहती हैं हमारे लोग कहते हैं तू क्या करूँ मैं। हाँ, आपने तो सबके सामने मुझे मारकर बताया ना कि मैं क्या करती हूँ, तो फिर अभी आपको क्यों शर्म आ रहा है। जब आप मुझे मारते हुए बाहर लाकर ये बताने में शर्म नहीं की कि मैं लड़कियों की नंगी फोटोज देखती हूँ, तो फिर आपको भी क्यों शर्म आ रहा है जब मैं खुद बता रही हूँ। तो अभी जैसे ही वैसे कहती हैं हमारी लोगों की माँ वहीं पर बैठ जाती है। लोगों के पापा भी वो हैरान थे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अभी बहन जो है वो लोगों के पास जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं लो ये बात सच नहीं हो सकती ना, तुम झूठ कह रही हो। अभी लोग कहती है छोड़ो मुझे, ये बात सच है, मैं छुपाना चाहती थी, मैं सब कुछ छुपाना चाहती थी, अपने आप को छुपा के रखना चाहती थी, पर मैं नहीं रख सकती। हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, हाँ पसंद है, तो क्या मारना चाहोगे मुझे, क्या तुम भी मारना चाहोगे मुझे। अब जैसे ही वैसा कहती है अपने बहन जो लोगों को हक कर लेते हैं और कहते हैं तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी जो लोगों की माँ है सीधे अपने बहन का हाथ पकड़ते हैं, साइड खींच लेते और सीधे कहते तेरा बहुत हो रहा है ना, बहन का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं एंड अपने बहन को पकड़ के सीधे जाकर रूम में बंद कर देती है। अभी जैसे ही वो रूम में जाकर बंद कर देती है तो रूम में जाके बंद करने के बाद इधर बहन चिल्लाते रहते हैं कि माँ खोलिए, पर माँ तो दरवाज़ा नहीं खोलती है। अभी उनके पति भी बोलते हैं क्या कर रही हो तुम, बच्ची की क्या गलती है। वो जैसे ही ऐसा कहते हैं अपने लोगों की माँ सीधी कहती आप तो कुछ मत कहिए, ठीक है, अगर आप ध्यान देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो ऐसे ही कहती एंड उन्हें आंखें दिखा देती, वो कुछ नहीं कहते, लाइक हस्बैंड है और इस वक्त पे अपनी पत्नी को एक शब्द नहीं
करते हैं, वो चुप रहते हैं। अभी वो अपनी लू की ओर देखती है, लू सीधे कहती है भाई ये क्या गलती थी, हाँ गलत आपकी नज़र में मैं हूँ ना, तो फिर मुझे सज़ा दीजिए ना, आखिर भाई की क्या गलती थी। वैसे ही कहती अभी अपनी लोगों की माँ सीधे कहती है हाँ गलती तो तेरी है और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि तेरे जैसी लड़कियों मैंने कैसे जन्म दे दिया। वो ऐसे ही कहती है एंड सीधे ही वो उसे रूम में लेके जाते हैं, उसके ही रूम में लेके जाते हैं। एंड वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ थे लड़कियों की, लाइक वैसी फ़ोटोज़ नहीं थी बट ये फ़ोटोज़ ऐसी लगी हुई थी जैसे कि वो आइडल टाइप से लगी हो, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की, अलग अलग लड़कियों की, जो कि वो जो हीरोइनें थी उन लोग की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। वो भी बड़े बड़े ऐसे वो उसके ही सामने फाड़ने लगती है। अभी जैसे ही उसके सामने फाड़ने लगती है, लोग कहती माँ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, पर लोगों की माँ नहीं मानती, वो फाड़ने लग जाती है एंड फाड़ के सीधे ज़मीन में फेंकती है और सीधे उसे जला देती है। लोग मना करने लगती है, अपने हाथ से बुझाने की कोशिश करती है, पर लोगों की माँ नहीं मानती है। और जैसे कि लोग हाथ से बुझाने की कोशिश करती है तो अपने लोगों की माँ जो है उसका जो है उसे हाथ को पकड़ के बैग पे पटक देती है। बैग पे पटक के वहीं पर लोगों का ही बेल्ट रखा हुआ रहता है, जैसे कि लड़कियां तैयार होती है अलग अलग कपड़े पहनती है तो उनके पास बेल्ट भी रहता है, तो बेल्ट रखा हुआ रहता है। बेल्ट को लेती है एंड सीधे ही लू को मारना शुरू कर देती है। लू जो रोई जा रही थी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी एंड बेल्ट की मार मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमें दिखाया जाता है उसे इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लाइक बेगिंग में आ जाती है, माँ छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए माँ, मुझे दर्द हो रहा है। वो कहते हुए अपने शरीर को छूने लगती है। शरीर का जो उसका शरीर है वो गोरा गोरा सा शरीर जिसमें लाल निशान आ चुके थे। हमें दिखाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा मारा गया था, जिस वजह से वो रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। अभी उसकी माँ जो शांत होती है एंड शांत होकर वहीं पर बैठ जाती है। अब उसकी माँ रोने लगती है। अब उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी फूल सी बच्ची को मारा है, पर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके लिए उसे लड़कियाँ पसंद है। वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो रोते रोते फिर शांत होती है एंड अपने आंसुओं को पोंछकर सीधे बाहर जाती है। अभी जैसे ही बाहर जाती है तो उसके पति आते हैं सामने और उसके हाथ को पकड़ते और कहते हैं जब तुम अपनी बच्ची को रोते भी नहीं देख सकती हो तो क्यों मारी तुमने। हमारी लोगों की माँ सीधी कहती देखा ना आपने क्या कह रही थी वो, मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी जैसे ही वैसा कहती है हमारे लोगों के पापा उनके हाथ को पकड़ते हैं और कहते चलो मेरे साथ। वो ऐसे ही कहते हैं एंड सीधे ही अपनी लोगों की माँ को लेकर उनके रूम में ले जाते हैं, उन्हें सुलाने लग जाते हैं। अभी जैसे कि वो सुलाने लग जाते हैं तो वो सुलाने के बाद जैसे ही वो सो जाती है अफसोस करते हुए, हाँ उन्होंने अपनी बेटी को मारा था, बड़े बेकार तरीके से मारा था, बट फिर भी वो रो रही थी अपनी बच्ची को मारकर, वो रो रही थी एंड रोते रोते वो भी सो जाती है। अब ये लोगों के पापा जो है वो उठते हैं एंड उठ कर सीधे ही अपने लोगों के पास आते हैं। वो जो रोते रोते सो चुकी थी उसके शरीर को देखते हैं एंड उसके जो पीठ का एरिया था उसे पीठ पे ही मारा गया था, तो उसके पीठ का ना थोड़ा सा चैन खोलते हैं एंड चैन खोल कर वो जो मारने का निशान था वहाँ पर वो दवाई को अप्लाई कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के नज़रों में आएगा कि बाप कैसे बेटी का कपड़ा हटा के उसे दवाई अप्लाई कर रहा है, तो सोच से ज़रा बाहर निकलते हैं हम। ज़रूरी नहीं कि अगर ऐसा सीन है तो एक बाप अपनी बच्चे को दवाई अप्लाई नहीं कर सकता है, ऐसे मौके पे कर सकता है। तो हमें दिखाया जाता है वो धीरे धीरे दवाई अप्लाई करता है एंड उसके भी जब वो दवाई अप्लाई कर रहा था उसके भी आँखों से आंसू बह रहे थे एंड वो कुछ नहीं कहता है, बस उसे दवाई अप्लाई करता है एंड वापस से उसके कपड़े को वो पहनाता नहीं है, क्योंकि अब वो पहनाता तो थोड़ा सा और उसे तकलीफ़ होती, जिस वजह से एक पतली सी चादर जो है वो एक कवर तरीके से उसे ओढ़ा देता है ताकि वो चादर भी ख़राब ना हो एंड वो जो दवाई है वो भी मेल्ट ना हो। इस तरीके से वो उसे ओढ़ा देता है एंड ओढ़ाने के बाद सीधे वेन के पास जाता है, अपने जीनियन के पास जाता है जहाँ उसे लॉक कर दिया गया था। उस दरवाजे को खोलता है एंड जीनियन को सीधे हक कर लेता है। अभी जैसे ही वो हक कर लेता है तो अपना जो जीनियन है वो कहते हैं पापा
पापा लू ठीक है ना। अब जैसे ही वैसे कहता है, अपने जो ये आंटे पापा है उसे देख कहते हैं हाँ वो ठीक है, आराम कर रही है। अभी वेन सीधे कहते हैं पक्का ना। हमारे लोगों के पापा कहते हैं हाँ बेटा वो आराम कर रही है, तुम फिक्र मत करो, जाओ सो जाओ। वैसे ही कहता है एंड उठ के सीधे अपने रूम में चले जाता है। रूम में जाकर वो चुपचाप सो जाता है। सीधे से कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब इन लोग उठते हैं तो अपनी लोगों की माँ सीधे उठती है, अपने बेटे के पास जाती है ताकि उसे बाहर निकाले। और कितना सजा देंगे, उसे बाहर निकाले उसके लिए वो जाती है, पर दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर वो अपनी लोगों के पास जाती है। अभी जैसे कि वो लोगों के पास जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि लूओ तो नहीं थी। पूरे घर में इन लोग को खोजा जाता है, ना लूओ मिलती है ना वेन मिलते हैं, दोनों के दोनों नहीं मिलते हैं। अभी दोनों बच्चों को खोजा जाता है। अभी जैसे कि खोजा जाता है, इन लोग नहीं समझ पाते कि बच्चे लोग कहाँ गए, ऐसे इन लोग खोजते रहते हैं। अब जैसे कि खोजते रहते हैं तो जिस रूम में हमारे वेन को बांधा गया था, लाइक अंदर रखा गया था, उसी रूम में उन लोग फिर से जाते, कहीं लोग कोने वोने में तो नहीं छुपे हुए, ये सोच के फिर से जाते हैं। तो एक साइड में जहाँ पर अपने वेन बैठे हुए रहते थे तो हमें दिखाया जाता है, बस उसी साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई थी, एक पेपर रखा हुआ था। अब इस पेपर को दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो पेपर रहता है तो पेपर को पकड़ते उस पेपर में लिखा हुआ था कि शहर में जा हमारे और हम लोग वही शहर में साफ साफ लिखा हुआ पर था हमारे माँ पापा। आप लोग कभी लोगों को नहीं हमारी पकड़ेंगे, लोग अभी रहती है और पर हमारे मैं लोग वैसे नहीं जो है लोगों को जो चाहिए मैं उसे देना दिखाया चाहता जाता है। हूँ। लोग वहाँ पर मैं जा जानता हूँ चुके थे कि ये सब इस समय ये पे सब करके इन लोगों मैं ने आप लोगों की अपने नज़र में समाज के खिलाफ जा रहा हूँ, आप लोगों के खिलाफ जा रहा हूँ। पर मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोनों मैं अच्छे उसे खुशियाँ दोस्त देना बन चाहता गए हूँ और उसे जहाँ खुशी हम मिलेगी लोग की मैं वहाँ मदद उसे से लेकर जाऊँगा। लोग तो यहाँ से जो है अपना वो भी करते करते खोजेंगे थे। कोशिश वही करना जो अपनी लोग जो है वो ये करती मैंने है कहकर अपना बताया था। एक लोगों को ले जा वेटर चुका है, था। वो वेटर इन का लोगों काम की करती क्या है। इसकी ज़्यादा And एज नहीं थी, वो ज़्यादा हमारे समझ जो नहीं थी, पर फिर भी इन लोग बहन है जा वो चुके थे। अपना स्टडी कर रही, स्कूल की हमारे पढ़ाई लोगों कर की रहे माँ हैं। सर पकड़ लेती है और कहती है सिंपल सी बात है, वो जैसे हाँ, तैसे करके मैंने अपने क्या माँ कर दिया, बाप मेरे से बच बच्चे गए थे। उसे उसे कह कह के के रोने जाना लगती नहीं है। चाहते जैसे थे, वो लाइक रोने लगती है अपना वेन तो ये अपने सोच के नहीं लोगों के जाना पापा जो चाहता है था। संभालते चल हुए अभी देर नहीं हुई है, हमें उन्हें खोजना चाहिए। वो ऐसे कहते हैं ऐसे सब कैसे बोल सकते हैं, कैसे कर सकते उन्हें लगता है हैं कि वेन ने देखा इतनी था दूर गए लोगों की होंगे। हालत कैसी लोग हुई यही थी, सोच कैसे उसे उन्हें मारा खोजने गया लगते था। हैं। एंड वो हर दवाई को भी ट्रेन में, देख लिया था, एयरपोर्ट, उसे अच्छे से पता था कि ट्रेन दवाई में कौन हर अप्लाई एक कर जगह सकता पे है, उसके पापा ही अप्लाई कर सकते हैं। वो ये बात अच्छे से जानता था, रास्ता जिस वजह से वो अपनी माँ से नहीं मिल जाता था इतना भी और आसान नहीं कैसे होता है मिलता, खोजना। उसकी बहुत माँ ने उसकी मुश्किल बहन पर को छूट नहीं पहुँचाया मिलते हैं। था और अभी वो अपनी बहन को सीन बहुत कट ज़्यादा होता है सपोर्ट करता and था। सीधे उसे हम वो ऐसे रोता हुआ नहीं देख कुछ सकता सालों था। के बाद हमें कहीं दिखाया जाता है लाइक एक साल से ज़्यादा हो चुका था, अपना स्टडी 2 कर रहा साल था एंड होने वो अपना वाले थे। जीन हमें यहाँ से दिखाया नाम जाता है चेंज कि कर जैसे चुका कि था, 2 साल अपना होने वाले थे। अपने नाम को हमारे वेन किसी वेन कर चुका था। and हमें हमारे दिखाया लोग जाता है दोनों के दोनों जो बहुत ज़्यादा जैसे कि बार बार उसे खबर मिलती रहती थी कि उसके माँ बाप जो है उसे खोज रहे हैं। इस बात की खबर मिलती ही रहती थी पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कैसे ही होता है ये बात, क्योंकि हमारी वेन ने तो अपना नाम बदल लिया था एंड लो जैसे उसका उसके घर में उसे ज़्यादातर हान के नाम से जाना चाहता था, तो इधर पे उसे लो नाम दे दिया गया था। लाइक लो नाम तो अपना यूज़ करती थी बट पूरा नाम ऐसे इस टाइप से वो यूज़ नहीं करती थी, जिस वजह से उसे पहचान पाना भी मुश्किल था एंड उनके माँ बाप भी बहुत खुश थे पर कोई मतलब नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वक्त जो बीतता जा रहा था, अब वक्त आ चुका था कॉलेज स्टडी का एंड इस समय पे ही अपने लोग जो है वो अपने कॉलेज का स्टडी करते करते वो अपना जो वही वेटर वाला काम जो है कैफ़े का वो काम संभाल रही थी, उसका साथ होंगलू देती थी। हमें दिखाया जाता है अचानक से खबर आती है कि अपने लोगों के माँ बाप चल बसे हैं। ये खबर जैसी आती है, खबर के आते ही अपने वेन एंड लो दोनों के दोनों वो जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। अभी जैसे कि वो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, लो हाँ उसकी माँ ने मारा था उसे पर वो प्यार तो करती थी। इतने समय वो दूर थी पर फिर भी उसे माँ बाप से प्यार था। वो जाके रोने लगती है। अभी जैसे कि रोने लगती है इस समय पे हमारे वेन का जो मुख होता है वो हटा हुआ था, लाइक अब वो अपना चेहरा दिखाते थे। हमें दिखाया जाता है वो देखते रहते हैं एंड एज अ मैन
वो रोना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि रो नहीं सकते थे, वो रोना ही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो रोए, वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे। तभी उनके बगल में हमारे जीशु आके खड़े होते हैं। अभी जैसे कि वो जीशु आके खड़े होते हैं, वो अपने जीशु को देखने लगते हैं। वो अपने जीशु को पहचानते थे। आखिरकार इतने समय उनके साथ वो बिताए थे, वो पहचानते थे। कैसे नहीं पहचानते। वो अपने जीशु को देखते, जीशु सीधे ही कहते, इन्होंने अपने बच्चों को खोजने की बहुत कोशिश की, पर देखो तो बेटी ही बस आई है, बेटा पता नहीं कहाँ है। जीनियन, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। वैसे ही कहते एंड आगे की ओर चले जाते हैं। और उनका जो फ्यूनरल था वो उस पर जाकर बस अपना दुख जो है वो व्यक्त करते रहते हैं। एंड अपने वेन जो ये देखते रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं। क्या बताएं, क्या वो उन्हें बताएं, वो ये सोचते रहते हैं। अभी जैसे कि वो सोचते रहते हैं, हमें दिखाया जाता है अपने जो लो है वो रोते हुए उठती है एंड वेन के पास आ जाती है। अभी वेन जो है उन्हें संभालते हैं। वेन कहते तो उसे तो खुद को संभालना होगा। वो कहती है ये सब हमारी गलती है ना भाई, हमें नहीं दूर जाना चाहिए था। हमारे वेन दीदी कहते हैं ये गलती वक्त की है, ना हम उन्हें समझ पाए ना वो हमें समझ पाए। ये इसमें गलती किसी की नहीं है। अभी जैसे कि इनका फर्नल का टाइम है वो सिर्फ एक दिन चलता है, ज़्यादा समय नहीं चलता है। इस समय पे सिर्फ लो रहती है एंड वेन जो कि दूर से ही सब कुछ कर रहे थे, पर वो सामने नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर वो सामने जाते तो वेन को जीशु देख लेते एंड वो सवाल पूछते कि ये सब करने वाला क्यों है। एंड इस समय पे जीशु ने बिल्कुल भी वेन को देखा ही नहीं था। वो जीशु ने कभी भी वेन पे फोकस ही नहीं किया था, वो फोकस ही नहीं करते। ये सब में एक हफ्ते निकल जाते, लाइक एक दिन का रहता है, बट बाकी चीज़ों में एक हफ्ते निकल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। अपनी जो लो है वो खुद से ही इस जगह को, लाइक उनका जो खुद का घर था ये, उसे बेचकर वो वापस उस शहर में चली जाती है। अभी वो बहन से भी कहती है कि चलो भाई मेरे साथ। अभी बहन सीधे कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता भाई बहन। अभी जैसे कि वो ऐसा कहते हैं, अपनी लो कहती पर क्यों भाई, हमारे बहन बताते हैं उसके लिए। एंड दूर हमारे जीशु जो खड़े हुए थे वो उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं मैं उसके लिए नहीं जाना चाहता। अभी जैसे कि वो ऐसा कहते हैं, हमारी लो कहती है क्या आप उससे प्यार करते हैं। हमारे बहन सीधी कहते हैं शायद हाँ, वैसे ही कहते हैं। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारी लोग सीधी कहती हैं ओके मैं जा रही हूँ पर आप अपना ख्याल रखना। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे बहन कहते हैं हाँ तू जा और अपना ख्याल रखना तू भी। हमारी लोग सीधी कहती है आपको क्या लगता है मैं अपना ख्याल नहीं रखती, पता है ना कितने सालों में मैं कैसी हो गई हूँ। हमारे बहन सीधे कहते हैं हाँ लड़ाकू हो गई है, पहले तो लगता ही नहीं था कि तू ऐसी है, और अभी देखो लग ही नहीं रहा कि तू वही लोग है जो कभी भी किसी को जवाब नहीं देती थी, और अभी तो पकड़ के लोगों को उठा के पटक भी देती है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारी लोग मुस्कुराने लगती है। अभी वेन जो है लोगों के नाक पर अपना उंगली रफ करते हैं और कहते हैं चल अभी जा, वैसे ही कहते हैं। एंड उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो अपनी लोगों को जाते हुए देख रहे थे और लोग चुपचाप यहाँ से चली जाती। एंड हाँ वो जाने से पहले हमारे वेन के लिए घर करके गई थी, लाइक एक छोटा सा रूम, क्योंकि वेन अकेले ही थे तो उसके लिए छोटा सा रूम करके गई हुई थी। जैसे कि वो छोटा सा रूम करके ही गई थी, हमारे वेन जो यहाँ पर सेटल हो गए थे वो धीरे धीरे ये सब संभालने लगे थे। एंड धीरे धीरे संभालते हुए वो एक अपने लिए जॉब भी ढूंढते हैं, जिस जॉब का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। एंड फिर वो अपने जीशु के ही कॉलेज में एंट्री लेते हैं, जिस कॉलेज में अपने जीशु पढ़ते हैं वो उसी कॉलेज में एंट्री लेते हैं। एंड जैसे अपने जीशु ने हमारे वेन से दोस्ती की थी, वो वैसे ही अपने जीशु से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जीशु नहीं मानते, लाइक उनसे दोस्ती करते हैं नहीं। एंड वो बड़ा चिढ़े हुए रहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी दोस्त की याद आ रही थी, जो उसे बिना कुछ बताए वो जा चुका था। वो उसे बहुत याद करते थे, जिस वजह से वो चिढ़े हुए रहते थे। एंड वेन का आशुक है ना, उसे बार बार अपने जीनियन की याद दिला देता था, जिस वजह से वो और चिढ़ जाते थे एंड वेन के ऊपर भड़क जाते थे कि मुझे इस नाम से मत ही बुलाओ। पर वेन जो नहीं मानते थे एंड उन्हें उसी नाम से वो अक्सर बुला देते थे। अभी सीन कट होता है और हमें अपने जीशु और वेन को ही दिखाया जाता है। अपने वेन ने जीशु को सब कुछ बता दिया था कि क्या हुआ था क्या नहीं, वो एक सीन उन्हें बता चुके थे। अभी जीशु को बहुत बुरा लगता है
उनके चेहरे को पकड़ते और बोलते हैं तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे बहन कहते हैं इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैंने भी तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी बहन श्री कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, मैं हमेशा तुमसे जो कहता रहा और आज मैं तुम्हें बताना चाहता था ये सब हो गया। और उस वक्त पे मुझे सिर्फ लोगों को वहाँ से निकालना अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं उसे निकाल दूँगा तो सब कुछ ठीक कर दूँगा। उस समय पे मैं अच्छे से जानता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता था। मैं उसे ऐसे दर्द में नहीं देख सकता था। वैसे ही कहते हैं अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे बहन कैसा कहते हैं यीशु सीधी कहते हैं कोई बात नहीं, पर तुम दोबारा ये नहीं करोगे ना, दोबारा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे बहन कहते हैं नहीं कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अभी जैसे वैसे कहते हैं दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते, बस जैसे एक दूसरे में खो से गए हों। सीन कट होता है एंड हमें अपनी लोगों को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपना जो उसका कैफ़े का जो ड्रेस रहता है उसका ड्रेस कोड अलग रहता है, तो उसे पहनी हुई थी तो उसे उतारती है एंड होंगलू का हाथ पकड़ती है एंड जाने लगती है। अभी जैसे कि वो होंगलू का हाथ पकड़ के वो जाने लगती है तो हमारी होंगलू कहती है अरे क्या कर रही है। अब जैसे वैसे कहती है हमारी लू सीधी कहती है टाइम हो गया है कॉलेज का, तुझे टाइम दिख रहा है। अभी वो जैसे ऐसे कहती है तो हमारी होंगलू सीधी कहती है तो फिर अगर ऐसा है तो तुम मुझे सुबह सुबह यहाँ क्यों ले आती है, हम कॉलेज के बाद भी तो आ सकते हैं। अभी लू सीधी कहती है कमाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त था इसलिए तो यहाँ तुझे लेके आई थी। इधर से जो मैनेजर रहता है वो देख के मुस्कुराते रहता है, लाइक वो हंसते रहता है, उससे हंसी आती रहती है कि लू जो है कमाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती है। वो इस चीज़ को देख के हंसते रहता है एंड दोनों को जाते हुए देखते रहते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि अचानक से लू आई भी अपना स्टाफ संभाले और जा भी रही, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अभी ये लोग दोनों के दोनों जो सीधे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, लाइक कॉलेज का जो इन लोग का जो कपड़ा ऐसे नॉर्मल पहनते हैं ना, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसे ही पहने हुए थे एंड उसके ऊपर ही जो कैफ़े का जो अलग से वो डाला जाता है वो डाला हुआ था, तो उन लोग बस उसे उतार के चले गए थे। अभी लू जो होंगलू का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। अभी जैसे कि वो ले जाने लगती है होंगलू भी सीधे साथ साथ जाने लगती है। अब दोनों दोस्त हैं कैसे नहीं जाएंगे, तो दोनों के दोनों साथ साथ जाते ही रहते हैं। अभी जैसे ही जाते रहते हैं थोड़ी देर के बाद उन लोग फाइनली कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अभी जैसे कि कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कॉलेज में पहुंचते ही वो सामने देखते हैं, सामने बड़ा अजीब सा नज़ारा था। लाइक कॉलेज के मेन जो उनका क्लासरूम है वहाँ थोड़ी ना पहुँचे थे इन लोग तो जो कॉलेज स्टार्ट होता है अपना जो मेन गेट से अंदर जाते हैं वो देखते तो बड़ा ही अलग सा माहौल था। बहुत सारे बच्चे लोग तो थे जैसे कि हमेशा से रहते स्टूडेंट लोग, वो लोग बहुत सारे थे सही, पर ये अलग सा माहौल था। कुछ समझना मुश्किल हो रहा था इन लोग के लिए ये कैसा जगह है जहाँ पर इन लोग हमेशा लोगों को ऐसे नॉर्मल देखते थे, इन लोग सबको कनेक्टेड देख रहे थे, लाइक एक दूसरे से जुड़े हुए। और ख़ासकर अपना यूनिट जो अपने सैनवी के पीछे ही पड़ गया था, लाइक सैनवी जो कि ऐसा है वो उसे इग्नोर कर रहा था एंड यूनिट जो उसके पीछे ही पड़ गया था और बोल रहा था अरे मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं क्या करूँ। अभी ऐसे वैसे कहते हैं हमारे सैनवी सीधी कहते हैं पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, कितनी बार बताऊँ। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी यूनिट सीधी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे पसंद नहीं करता, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करता तो फिर उस वक्त पे तेरे दिल की धड़कनें इतनी मुझे सुनाई नहीं देती थी, तू रुक नहीं जाता था। वो जैसे ऐसे कहते हैं हमारे सैनवी सीधी कहते ऐसे वक्त पे कोई भी रुक जाता है, किसी की भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, मतलब कि हर किसी को प्यार हो जाएगा तो फिर मुझे कोई प्यार नहीं है, चाहे यहाँ से वैसे करके दूर जाने लगते। पर यूलैंड भाई चिपकुराम बन गए थे एंड वो अपने सैनवी को छोड़ ही नहीं रहे थे, उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। हमारे यूलैंड जो पीछे पड़ गए थे मैं नहीं छोड़ने वाला, और सीधे कहते उस दिन वैसे भी वो आरजे के द्वारा प्रपोज़ करने वाला वो इंसान मैं ही था और मैं तुझे ही प्रपोज़ कर रहा था। अभी हमारे सैनवी सीधे कहते हैं मैंने तो तेरा नाम नहीं सुना था और ना ही अपना जिक्र सुना था। अभी हमारे यूनियन सीधे कहते हैं मैंने तेरे चश्मे का जिक्र किया था। हमारे सैनवी सीधे कहते हैं मेरे जैसे चश्मे बहुत सारे लोग पहनते हैं, तुम मुझे मत कहे। वैसे कहते हैं जाने लगते हैं। अभी यूनियन जो पीछे पड़ जाते हैं वो समझ में नहीं आता। यहाँ पर अपने
लो जो है बड़ी हैरान थी चल क्या रहा है। उतने में एक लड़की जो है भागते हुए आती है एंड भागते हुए सीधे अपनी होंगलू से टकरा जाती है। अभी जैसे ही वो टकरा जाती है दोनों मिलके नीचे गिर गए थे। जैसे ही गिर गए थे दोनों एक दूसरे को देखने लगते। अभी जो लड़की है उठती है एंड माफ़ी मांगते हुए बोलती माफ़ करना। मैं तो यहाँ पर समझ भी नहीं आ रही ये सब हो क्या रहा है। आखिरकार ये यूलेन उसके पीछे पर कैसे क्या है। वैसे ही कहती है। अभी ऐसे ही कहती है एंड भागने लगती है। तभी होंगलू जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हे यूनज़ाई हुआ क्या है। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे जो यूनज़ाई थी वो सीधी कहती है समझ में नहीं आ रहा अचानक से उन दोनों का केस हो गया था। उसके बाद से तो हमारे ये यूलेन तो तन्वी को छोड़ ही नहीं रहा। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे लो बड़ी हैरान थी कि ये उसे पसंद करता है करके और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। वो हैरान होकर देखे ही जा रही थी। सभी अलग अलग ये में थे एंड यूलेन ने सैनवई को परेशान ही कर दिया था कि वो उसे पसंद करता है करके। एंड सैनवई जो मान ही नहीं था। अब यूलेन जो है वो सैनवई के पीछे बहुत पीछे चला गया था। लाइक पीछे के चक्कर में इन लोग वो जो लाइब्रेरी एरिया होता है उस साइड चले गए थे। अभी जैसे कि उस साइड चले गए थे अभी यूलेन सैनवई को एक साइड दबोच लेता है। उसके हाथ को पकड़ता है लाइक कलाई को पकड़ता है और कहता है तू भी मुझे पसंद करता है बोल दे। अभी जैसे वो ऐसा कहता है हमारे सैनवई सीधी कहती अच्छा मैं पसंद करता हूँ तुझे बोल दूँ तो ठीक है चल पसंद करता हूँ तो क्या है सुना तू मेरे लिए किसी से नहीं लड़ सकता है तो ऐसा मत कर। तू जा तुझे जैसे रहना हो वैसे रहना पर मुझे परेशान करना मत। अभी जैसे वैसे कहता है हमारे यूलेन सीधे कहते हैं देख मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। अभी जैसे ही वैसे कहता है हमारे जो सैनवई है वो सीधे ऐसे जैसे ही लाइक वो बोलने वाले थे कि क्या करना है तुझे करके। अभी जैसे ही वैसे कुछ कहने वाले थे तभी अपने यूलेन का जो है फ़ोन बजने लगता है। अभी जैसे ही यूलेन का फ़ोन बजने लगता है यूलेन अपने सैनवई का ऐसे हाथ पकड़े हुए ऐसे फ़ोन उठाता है एंड कहते हैं हेलो। सामने से आवाज़ आती है उसके पापा की। अभी जैसे कि उसके पापा की आवाज़ आती है अपने यूलेन सीधे अपने सैनवई का हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं हाँ पापा हाँ मैं अभी आ रहा हूँ पर पापा कॉलेज। अभी जैसे वैसे कहते हैं सामने से आवाज़ आती अभी आ मतलब अभी आ। अपने यूलेन जो अपने सैनवई को देखते हुए कहते हैं मुझे अभी जाना होगा। वो ऐसे कहते हैं एंड सीधे भागते हैं अपने पापा के पीछे। सीधे वो भागते हैं अपने सैनवई जो ये देखने लगते हैं और कहते हैं पापा से डर जाते हैं और मेरे लिए कुछ भी करेगा। अभी सीन कट होता है अपने यूलेन जो अपने पापा की बात कैसे टाल सकते थे। वो भागते सीधे अपने पापा के पास भागते अपनी बाइक पकड़ते और सीधे अपने पापा के पास भागते। अभी जैसे कि वो पापा के पास भागते तो टाइम लगता है भाई लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है उन्हें अपने घर पहुंचने में। अभी जैसे वो घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचते सीधे ही कहते हैं कि क्या हुआ पापा आप अचानक से क्यों बुला लिए मुझे। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे यूलेन के पापा सीधे अरे मेरे बेटे हमेशा डरते क्यों रहते हो मुझसे। मैं तुझे कुछ करूँगा थोड़ी ना। चलो अभी कपड़े पैक कर हमें ना तेरे भाई से मिलने जाना है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे यूलेन सीधे कहते हैं क्या भाई से मिलने पर क्यों पापा। अभी जैसे ही वैसे कहता है हमारे यूलेन के पापा सीधे कहते हैं अरे आखिरकार मैं उसका चाचा हूँ और वो अकेला रहता है मुझे ना उसका ख्याल रखना है। वैसे भी मेरे भाई ने ना उसे मेरे भरोसे छोड़ के गया था तो मैं कैसे उसका ख्याल नहीं रखता। तो अभी तो मैं जाऊंगा उसका ख्याल रखने और तू भी चलेगा और मैं उसे दिखाऊंगा कि मैंने अपने बेटे का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। वैसे कहते हैं एंड उन्हें ले जाने की बात करते अपने यूलेन हैरान। अभी तो उन्होंने अपने सैनवई को प्रपोज किया है और शायद सैनवई मान भी रहे हैं पर उनके पापा उन्हें लेके जा रहे ये क्या हो रहा है। वो इस चीज़ से हैरान रहते और नहीं जाना चाहते थे पर अपने पापा से बड़ा डरते हैं तो बेचारे चुपचाप से कपड़े पैकिंग करना शुरू कर देते। और चलिए हम भी पैकिंग करना शुरू करते हैं मतलब अभी के लिए बाय बाय। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे।